विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज का दिन बेहद अहम वो इसलिए, पहले जहां लोगों के बीच डर था क्योंकि कई ऐसे राज्य थे जहां पर आज जो अंतिम दिन एसआईआर का था, अब वहां पर उस तारीख को बढ़ा दिया गया है और उस तारीख को बढ़ाते हुए जो आज चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति अब तक बन रही है वो बन रही है कि एक बार फिर एसआईआर को लेकर हम ढाक के तीन पात हो गए हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, चुनाव भी हो गए और उसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के सेकेंड फेज का ऐलान भी कर दिया गया। अब संसद का मौजूदा सत्र जिसमें इस पर 10 घंटे की चर्चा भी हो गई, मगर नतीजा क्या निकला? 0, 0, कुछ भी नहीं। ये बहस अभी भी जस की तस बनी हुई है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर पक्षपाती होने का आरोप लगा रहा है और जवाब में सरकार चुनाव आयोग का खुलकर समर्थन कर रही है। कम से कम जब कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान सामने आया उसको देखकर तो ऐसा कहा जा सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताई। आज चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इनमें जो राज्य हैं तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश। और देखिए सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश तो शामिल है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इसकी तारीख बढ़ाने की मांग कर रही थी, वहां ऐसा नहीं हुआ। और देखिए अगर मैं नई शेड्यूल पर नजर डालती हूं तो यहां पर जो घर घर मतदाता सत्यापन की जो आखिरी डेट जो पहले थी 4 नवंबर से 4 दिसंबर, ये मैं आपको उत्तर प्रदेश की समझा रही हूं, जो कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर पहले 11 दिसंबर किया गया और अब उसको बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह जो अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी वो भी तारीख आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले 4 नवंबर से 4 दिसंबर थी तो उसको बढ़ाकर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख थी उसको 9 दिसंबर डिसाइड किया गया। फिर जब 11 दिसंबर वो आगे बढ़ी तो उसको 16 दिसंबर कर दिया गया, क्योंकि अब तारीख फाइनली बढ़कर अब 26 दिसंबर हो गई है। जब तक आपको अपने एसआईआर फॉर्म जमा करने हैं तो इसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की जो तारीख है अब उसको 31 दिसंबर कर दिया गया है। इसी तरह आपत्ति और जो दावा है उसके लिए जो पहले तारीख 9 दिसंबर से 8 जनवरी का जो टाइम दिया गया था उसे बढ़ाकर 16 दिसंबर से 15 जनवरी किया गया। लेकिन इस बार इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि आखिर जब ये 26 दिसंबर जब फाइनल जो है वोटर लिस्ट जब आप जमा कर रहे हैं, अपना एसआईआर फॉर्म जमा कर रहे हैं, जब उसकी तारीख बढ़ाई गई है, उसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख आगे बढ़ाई गई है, तो उसमें आपत्ति और जब दावे करने का टाइम है वो कब से कब तक होगा, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सेम सुनवाई और सत्यापन के लिए भी है। और अंतिम जो वोटर लिस्ट है जो कि 14 फरवरी तक आनी थी, जब इस डेट को बढ़ाकर 11 किया गया, अब इस बार ये अंतिम वोटर लिस्ट कब आएगी इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में एसआईआर की तारीख बढ़ाने के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है कि भैया शहरी क्षेत्रों के वोटर्स का बड़ी तादाद में अपने गांव के वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने की होड़ की वजह से यहां बीजेपी को नुकसान होने का डर सताने लगा है। अब देखिए इसके लिए भी कुछ ठोस आंकड़े मेरे पास हैं। यहां पर देखिए 19% जो ठोस आंकड़े जो सामने आए हैं, और देखिए सुनिए ये जो आंकड़े हैं ये खुद यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी वो खुद मान रहे हैं कि प्रदेश में करीब 2,93,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें सत्यापित करने की जरूरत है और इनमें से 1,27,00,000 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना पता जिन्होंने बदल लिया है। तो आप समझिए इसके पीछे का आप समीकरण समझिए, जिसको देखकर विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरता नजर आ रहा है और अब यहां पर जल्दबाजी में कहिए या
क्या कुछ इसके पीछे वजह रही वो आगे मैं समझूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे कि आखिर वजह क्या रही। विपक्ष भी तो यही मांग कर रहा था, तो अब जो ये तारीख बढ़ाई गई है, तमाम चीजें इसके पीछे हुई है, तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है। शुरुआत फिलहाल कुछ बयानों के साथ कर रही हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में, और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है SIR। जहां चुनाव सुधार की जरूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में SIR कराना चाहिए कि आखिरकार ये गलतियां कमियां कैसे छूट गई। उनको पता है कि बंगाल अब हारेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में विपक्ष को हराया था, उससे बड़ी हार उनको मिलने जा रही है। डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी बहुत ऐतिहासिक, और वो गुस्सा, वो छटपटाहट, वो फ्रस्ट्रेशन आपको सदन में दिखाई दे रही है। और देखिए SIR को लेकर ममता बनर्जी तो लगातार हमें आक्रामक मोड में ही दिख रही है। लगातार कहीं वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं, कहीं सभाएं कर रहे हैं। आज भी एक जगह वो सभा कर रही थी, वहां पर भी उनका वही एग्रेसिव मोड नजर आया। क्या कुछ कहा आज ममता बनर्जी ने, पहले सुनिए। नाम काटले बाड़ीते सब जिनिसपत्र आछे तो जेगुलो दिए रान्ना करेन आछे तो प्राणे शक्ति आछे, नाम काटले धरबेन तो ছেড়ে দেবেন না তো, মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। अब क्योंकि बंगाली भाषा में ममता बनर्जी बोल रही थी, इसका मैं हिंदी वर्जन आपको बता दूं। वो सीधे तौर पर कह रही है, आज कृष्णानगर यहां पहुंची थी एक रैली में, जहां उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं बहनों को डराया धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कीजिए। आपके किचन में हथियार हैं, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी, पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। बेलन, चिमटा, खंती के साथ लड़ाई के लिए तैयार रहिए। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर आप देखिए ममता का ये महिलाओं को आज संदेश रहा। तो बेहद ही एग्रेसिव, आक्रामक मोड में इस वक्त SIR को लेकर ममता बनर्जी, उनकी पार्टी लगातार जमीन पर दिख रही है। तो आज इन्हीं तमाम बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं सबसे बड़ा सवाल की, और आइए जान लेते हैं क्या है आज का सवाल। शहर के वोटर गांव की ओर SIR की डेडलाइन बढ़ाने पर जोर। दूसरा सवाल, ममता की SIR पर चढ़ाई, वोटर लिस्ट से कटे नाम तो बेलन से होगी लड़ाई। तो चलिए आज जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से आज हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, फिराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मलूक नागर साहब जनरल सेक्रेटरी RLD से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन TMC, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का स्वागत।